तो दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं अपना सपना पूरा करने जा रहा हूँ। यस, टाइटल देख के आप समझ ही गए रहोगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। यस, आई एम गोइंग टू हिमाचल प्रदेश फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। फ़िलहाल मैं तो अभी अपने घर पे हूँ और मेरी बोरोली रेलवे स्टेशन से ट्रेन है 9:30 बजे की। मैं रहता हूँ थाने में, तो मैं भी जल्दी निकलने वाला हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में मेरी जर्नी, मतलब कि मुंबई से जहाँ मैं जा रहा हूँ यानी कि कसोल, वहाँ तक कैसे पहुँचना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ में मैंने बैग पैकिंग में क्या क्या लिया है वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली मैंने 2 बैग लिया, एक बड़ा एक छोटा। तो जो बड़ा बैग है उसमें पूरा सामान है, मतलब कपड़ा वपड़ा है, तो वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। लेकिन जो मेरा छोटा बैग है जिसमें मेरा मेन मतलब जो शूटिंग का जो कैमरा बिमरा है सब कुछ है, तो वो मैं आपको सब दिखाता हूँ। तो ये सब मेरा सामान है जो मैं लेके जाना हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या। ये है पावर बैंक 20,000 mAh का। ये अपना गोप्रो का एक्स्ट्रा बैटरी और उसके साथ डुअल बैटरी चार्जर, ये भी मैंने अभी ख़रीदा है इस ट्रिप के लिए, आगे भी बहुत काम आएगा। ये अपना मेमोरी कार्ड, ये मेमोरी कार्ड जो है ये कैमरे के लिए, जो अपना ये वाला सोनी का जो कैमरा है, सॉरी कैनन का जो कैमरा है उसके लिए। ये अपना 2 एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड 32 GB के, एक ड्रोन में यूज़ होगा, एक गोप्रो कैमरे में यूज़ होगा अगर कम पड़ गया तो। वैसे मैंने 128 GB के मेमोरी कार्ड गोप्रो में और ये ड्रोन में डाल दिए। तो ये अपना ड्रोन का पूरा सामान है, ये बॉक्स है पूरा ड्रोन का। और ये पूरा अपना सामान है, इसमें गोप्रो का सामान और पूरे एक्सेसरीज उसके लगते हैं। और साथ में ये अपने 2 बड़े बैग हैं। ये बैग है 65 लीटर का ट्राइपॉड का बैग है, जिसमें सब कुछ मैंने अपना कपड़ा वपड़ा सब कुछ रखा है। और ये अपना दूसरा बैग जिसको मैं लेके घूमता हूँ। तो इस बैग में मैं पूरा अपना एक्सेसरीज, पूरा कैमरा और ये सब डालने वाला हूँ। और मैंने ट्राइपॉड भी लिया है, ट्राइपॉड मैंने इस बैग में डाला है, वो भी मैंने जस्ट अभी ख़रीदा है। बहुत सारी चीज़ें मैंने जस्ट अभी ख़रीदी है इस ट्रिप के लिए। लेकिन मैं अभी मोस्टली बाहर, महाराष्ट्र के बाहर बहुत जाने वाला हूँ, साल में 3-4 बार। तो ये सब काम देने। ये मैं आपको बताना भूल गया, ये एक एक्स्ट्रा बैटरी है कैनन के कैमरे के लिए। ये जो अपना कैनन का कैमरा है उसके लिए एक्स्ट्रा बैटरी है। और मैंने 2 चार्जर लिए हैं, एक मोबाइल के लिए और बाकी सब चार्ज करने के लिए, ताकि हमें चार्जिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। इन सब चीज़ों के अलावा मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ली है फ़िलहाल, वो है कोविड-19 सर्टिफिकेट। तो जैसे कि अभी फ़िलहाल लॉकडाउन का माहौल चल रहा है। वैसे आज 14 अप्रैल 2021 है, तो महाराष्ट्र में तो लॉकडाउन लग चुका है अभी। तो बाकी जगह तो वैसे लॉकडाउन नहीं लगा है, लेकिन तो भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने ले लिया है। तो हेराफेरी मूवी में जैसे परेश रावल ने कहा है बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, तो मैंने भी उस चीज़ को ध्यान में रख के बिल्कुल रिस्क नहीं लिया है और कोविड-19 सर्टिफिकेट ले लिया है, ताकि मैं बिंदास जा चुकूँ, मुझे कोई ना रोक पाए। तो ठीक है, तो अपनी जर्नी नहीं एक्चुअली बोलूँगा, अपने सपनों का पीछा करना चालू करते हैं। तो चलो फिर मिलते हो सीधा आपको बोरोली स्टेशन। तो अब मैं पहुंच चुका हूं बोरोली रेलवे स्टेशन। तो मैं रहता हूं थाने में, थाने से बोरोली आने में मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटे लग गए। मैं कैब से आया और रास्ते मुझे कहीं भी ट्रैफिक नहीं मिला, तो मैं जल्दी पहुंच गया। तो अभी तो 9:30 बज रहे हैं। तो मैं जिस ट्रेन से जा रहा हूं वो है गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस ट्रेन। तो ये ट्रेन जो शुरुआत होती है वो मुंबई सेंट्रल से, और इसका जो लास्ट स्टॉप है वो है अमृतसर जंक्शन। तो अभी जो बोरोली में इसका टाइमिंग जो है वो 9:58 का है। जैसे कि मैंने आपको बताया 9:30 बजे, तो मेरी ट्रेन अभी आ जाएगी। और ऑलमोस्ट ये ट्रेन पहुंचती है दिल्ली को 6:45 PM को। तो ऑलमोस्ट 21 घंटे की जर्नी है। तो 21 घंटे की जर्नी तो किसी तरह निकल जाएगी। फिर दिल्ली से आगे यानी कसोल जाने का रास्ता कैसा है और कैसे हम जाने वाले हैं वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। तो फाइनली पूरे 21 घंटे के बाद मैं पहुंच चुका हूं हज़रत निजामुद्दीन स्टेशन। तो जिस ट्रेन से मैं आया यानी कि गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस, तो उसका टाइमिंग यहाँ पे आने का था 6:45, जब बल्कि ये ट्रेन तो 5 मिनट पहले आ गई। तो ट्रेन टाइम पे है। तो अभी क्या करना है, अभी हमको यहाँ से जाना है मजदू का टीला। तो अभी आपको यहाँ पे मनाली या फिर हिमाचल प्रदेश जाने के लिए बहुत सारी बसेस मिलती है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है मजलू का टीला या फिर ISBT कश्मीरी गेट। ये जो 2 प्लेसेस हैं, ये 2 प्लेसेस से बस मिलती है। ओलो की बस मिलती है। तो मैंने बस ऑलरेडी बुक की है, मेरी बस तो मैंने बुक की है वो है मजलू का टीला से। तो मैं भी वहीं पे जाने वाला हूँ। और एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ से आप
क्या बोलते हैं ओला उबर बुक करे, रिक्शा ना बुक करे। रिक्शा वाले बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, तो मैंने भी ओला बुक की है। तो अभी ठीक है, फिर अभी मैं चलता हूँ और मिलता हूँ मैं आपको मजनू का टीला, जहाँ से मेरी बस है। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है तिरंगा, हमारे देश की शान। ठीक है, चलो अभी मिलते हूँ मैं आपको वहीं पे। तो दोस्तों मेरी कैब आ चुकी है और हम लोग अभी जा रहे हैं मजनू का टीला, जो कि यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर के आसपास है। और ड्राइवर जी ने कहा कि यहाँ से बहुत ट्रैफिक लगता है, तो हमें 1 घंटे लग सकते हैं। 1 घंटे लग जाएंगे ना? हाँ, 1 घंटे लग जाएंगे। आपका नाम क्या है? वीरेंद्र। इनका नाम वीरेंद्र है। तो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। तो देखते हैं, अभी चलते हैं और मिलते हैं वहीं पे सीधा मजनू का टीला। तो दोस्तों अभी मैं बैठ चुका हूँ अपने बस में। तो ये बस जो है मैंने ऑनलाइन बुकिंग की थी पेटीएम के थ्रू। आप चाहे मेक माई ट्रिप, रेड बाई बस, इससे भी आप बुक कर सकते हो। और इसका जो कॉस्ट है वो है 797 रुपीज़। तो आप चाहे वहाँ से बुक कर सकते हो। आप चाहे तो यहाँ पे आके ऑन द स्पॉट आके भी बुक कर सकते हो। यहाँ से आपको मनाली, धर्मशाला, मैक्लोडगंज सब जगह के लिए बस मिलेगी। तो यहाँ से भुंतर जाने के लिए ऑलमोस्ट 12-13 घंटा लगने वाले हैं। तो सुबह 9 बजे कुछ पहुँचने वाले हैं टाइमिंग के हिसाब से। देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं, आगे मैं आपको अपडेट देते रहूँगा, तो मेरे साथ बने रहिए। ओके गाइस, तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ भुंतर आती सबसे पहले आपको क्या करना है, भुंतर बस स्टॉप कहाँ है वो पूछना है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये भुंतर बस स्टॉप। यहाँ से आपको कसोल, मणिकरण के लिए बसेस मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हो टैक्सी से जा सकते हो या ऑटो रिक्शा से भी जा सकते हो, बट उनका चार्जेस कुछ ज़्यादा रहता है। अगर आप ग्रुप में आए हो तो आप अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन मैं तो सोलो हूँ, तो सोलो ट्रैवलर के लिए बस ही बेस्ट ऑप्शन है। तो अगर आप भी सोलो आ रहे हो तो बस से ही जाओ। बस का भाड़ा कुछ 60-70 रुपीज़ है, वो मैं आपको आगे बता दूँगा। ठीक है, तो ठीक है, अभी बस में बैठता हूँ और आगे आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने बस पकड़ ली है मणिकरण के लिए। ये हमें कसोल छोड़ेगी। मैं काफ़ी लक्की था कि जैसे ही मैं बस स्टॉप पे आया मुझे बस मिल गई, और साथ ही में दोस्त भी मिल गए। हाय, रवि नाम है इसका, गुजरात से आते हैं। ऑलमोस्ट इनका यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। उन्होंने बहुत कुछ एक ही शौक है। इन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया यहाँ के बारे में, तो आगे भी इनसे इन्फॉर्मेशन लेते रहूँगा। और ये बस का जो फेयर है ओनली 75 रुपीज़ है। तो आप सोच सकते हो कि टैक्सी के फेयर में और बस के फेयर में कितना डिफरेंस है। और बस इतनी ज़्यादा हिल रही कि मैं खुद हिल रहा हूँ, और पूरे पहाड़ पे हम चढ़ के जा रहे हैं अभी। तो चलो अभी मैं सीधा आपको कसोल में मिलता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ अपनी मंजिल पे, यानी कि कसोल पे। तो मैं जब घर से निकला था 14 तारीख को रात को 7:30 बजे, और यहाँ पे पहुँचा हूँ मैं दोपहर के 12 बजे। तो ऑलमोस्ट पूरे 40 घंटे चले गए मेरे ट्रैवल में। अगर आप फ़्लाइट से आओगे तो थोड़ा आपका पैसा कम, मतलब क्या बोलते हैं, टाइम कम जाएगा, लेकिन पैसा ज़्यादा जाएगा। हम तो सोलो ट्रैवलर हमेशा बजट ट्रैवलर है, तो हम कम पैसे से आए हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि भुंतर पहुँचने के बाद जो यहाँ की लोकल बस है वही यूज़ करना। उसका टिकट सिर्फ 75 रुपीज़ है। टैक्सी बिक्सी का मत लेना, बहुत ज़्यादा है, 1000 या 1200 रुपये है। तो ठीक है, अभी आप जैसे कि देख सकते हो मेरे पीछे का व्यू, यही है पीछे का व्यू। कैमरामैन थोड़ा आगे आ जाइए। ठीक है, तो ये है पार्वती वाली, ये है छलाल का जो ब्रिज है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ से आके हॉस्टल फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलूँगा आपको जल्दी नए वीडियो के साथ। तो सीरीज़ तो अपनी चलने वाली, तो सीरीज़ पूरा देखना आप। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।